अगर तुम कृष्ण को समझ पाओ तो तुम्हें जीवन समझ में आ जाएगा, और अगर तुम ओशो को सुनो तो तुम्हें कृष्ण के भीतर छिपा अनंत विद्रोह, अनंत प्रेम और अनंत खेल भी दिखने लगेगा। कृष्ण, एक गुरु जो शून्यता की ओर ले जाए और एक सखा जो तुम्हारे साथ बांसुरी बजाए। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड फ्यूल समरी, जहां हम लाते हैं आध्यात्मिक किताबों की ऐसी गहराई जो आपकी आत्मा को छू जाए। आज हम लेकर आए हैं ओशो की कालजयी पुस्तक कृष्ण गुरु भी सखा भी। तो चलिए भीतर उतरते हैं। कृष्ण को समझना आसान नहीं। वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक घटना थे। ओशो कहते हैं, कृष्ण कोई इतिहास नहीं है, कृष्ण चेतना है। और जिस दिन कोई इंसान अपनी चेतना को नाचते हुए, मुस्कराते हुए, जीवन को पूर्णता से जीते हुए अनुभव कर ले, वह कृष्ण के करीब आ जाता है। यह किताब शुरू ही होती है एक क्रांतिकारी सवाल से, क्या कृष्ण धार्मिक थे? और ओशो मुस्कुराते हैं। फिर कहते हैं, कृष्ण धार्मिक नहीं थे, वे धर्म स्वरूप थे। धर्म उनके लिए कोई अनुशासन नहीं, कोई बंधन नहीं, बल्कि एक उत्सव था। कृष्ण ने जीवन को ऐसा जिया जैसे हर क्षण भगवान की लीला हो, और यही ओशो की दृष्टि में आध्यात्मिकता का चरम है। ओशो कहते हैं, कृष्ण का होना ही एक विरोधाभास है। वे नाचते भी हैं और ध्यान में भी होते हैं। वे प्रेम करते हैं, रास रचाते हैं, लेकिन भीतर से शून्य हैं। वे योद्धा भी हैं, रणभूमि में गीता भी सुनाते हैं, और फिर भी अहिंसा की बात करते हैं। कृष्ण वो हैं जो जीवन के हर छोर पर एक साथ खड़े हो सकते हैं, और इसी कारण वे पूर्ण हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई भी धार्मिक पुरुष गंभीर होगा, तपस्वी होगा, त्यागी होगा, लेकिन कृष्ण हमारे इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, रास करते हैं, और फिर गीता में जीवन के परम सत्य कह देते हैं। ओशो कहते हैं, कृष्ण धार्मिकता को बोझ नहीं बनने देते, वे धर्म को आनंद बना देते हैं, और जो धर्म आनंद बन जाए वही सत्य है। जब अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ा तो कृष्ण ने सिर्फ धर्म की बात नहीं की, उन्होंने जीवन के उस सत्य की बात की जिसमें मोह, दुख, द्वंद्व सब खो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन ओशो इस पर एक और स्तर की रोशनी डालते हैं। वे कहते हैं, कृष्ण फल की चिंता से ही नहीं, मैं की चिंता से भी मुक्त होने को कहते हैं। जब मैं मिटता है तब जीवन नृत्य बनता है, वही कृष्णत्व है। यह किताब ओशो की जुबानी सिर्फ कृष्ण की पूजा नहीं करती, बल्कि कृष्ण को एक जीवित तंत्र, एक ब्रह्म चैतन्य, एक पूर्ण विद्रोही के रूप में प्रस्तुत करती है। वो कृष्ण जो फ्लूट बजाता है वही गीता भी रचता है, जो गोपियों के साथ रास करता है वही धर्मराज को धर्म का रहस्य बताता है, और यही द्वैत का अंत है, यही कृष्ण है। ओशो कहते हैं, कृष्ण का जीवन ऐसा है जिसमें हर विरोधाभास एक साथ है, और फिर भी कोई संघर्ष नहीं है, क्योंकि कृष्ण भीतर से खाली हैं, मैं से मुक्त हैं, और जब कोई अपने भीतर से मिट जाता है तभी वह पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। तो इस किताब के अगले हिस्सों में हम जानेंगे कृष्ण के प्रेम और ध्यान के रहस्य, उनकी हंसी और गीता की गंभीरता का एक साथ होना, कृष्ण क्यों कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और ओशो उसे कैसे आज के जीवन से जोड़ते हैं। तो दोस्तों, क्या तुम भी कृष्ण को केवल मूर्ति में देखोगे या भीतर खोजोगे, वहाँ जहाँ आनंद, ध्यान और प्रेम एक साथ नृत्य कर रहे हों? अगर तुम तैयार हो तो अगला भाग तुमसे एक सवाल करेगा, क्या तुम भी अपने भीतर कृष्ण को जी सकते हो? ओशो कहते हैं, कृष्ण का प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं है। वो देह का आकर्षण नहीं, आत्मा की लहर है। वो चाह नहीं, समर्पण है। वो संबंध नहीं, एक गूढ़ मिलन है, जहाँ मैं और तू दोनों खो जाते हैं और केवल अनुभव रह जाता है। कृष्ण की रासलीला को सदियों से गलत समझा गया है। लोगों ने उसे सिर्फ एक भौतिक घटना माना, गोपियों का नृत्य, बांसुरी की धुन और रात की कोई प्रेम कथा। लेकिन ओशो इसे बहुत गहरे से देखते हैं। वे कहते हैं, रासलीला एक ध्यान है, यह कोई नाटक नहीं, यह अस्तित्व के साथ एक समवेत नृत्य है। गोपियाँ कोई स्त्रियाँ नहीं, वे प्रतीक हैं, आत्माओं के जो अपनी परम सत्ता के साथ एक होना चाहती हैं। कृष्ण वह केंद्र हैं और गोपियाँ वह परिधि। जब परिधि केंद्र की ओर दौड़ती है वही रास है। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं, कृष्ण का प्रेम शरीर से परे है, वह ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देता है जहां प्रेम पूजा बन जाता है। गोपियों का समर्पण बिना शर्त था,
उनमें कोई अधिकार नहीं था, कोई मांग नहीं थी। वे केवल देना जानती थीं, खो जाना जानती थीं, और इसी खो जाने में उन्हें वह मिला जो आज का प्रेम तलाशता है पर पाता नहीं। आज का प्रेम अक्सर एक समझौता बनकर रह गया है, वह अपेक्षाओं का व्यापार बन गया है। तुम मुझे इतना दोगे तो मैं तुम्हें इतना दूंगा। लेकिन कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ था, और ओशो उसी प्रेम को आध्यात्मिकता का द्वार कहते हैं। वे कहते हैं, जो प्रेम दे सकता है बिना मांग के, बिना कब्जा किए, वही कृष्ण का सच्चा भक्त है। और जो प्रेम को ध्यान बना सकता है वह गोपी बन सकता है। ओशो की नज़र में रासलीला कोई नाच गाना नहीं है, बल्कि यह एक योग है, मिलन का, ध्यान का और अनंत ऊर्जा के प्रवाह का। कृष्ण वहाँ केवल नायक नहीं हैं, वे शिव की तरह नटराज हैं, जहाँ हर गोपी उनकी लय में खो जाती है, और यह खो जाना ही मुक्ति है। कृष्ण के प्रेम में कोई वासना नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। उनके प्रेम में है पूर्ण स्वीकृति, जहाँ दूसरे को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ प्रेम सिर्फ प्रवाह है, देने का, बहने का, पिघलने का। ओशो कहते हैं, यदि तुम प्रेम में सचमुच पिघल सको तो वही ध्यान का प्रारंभ है। और कृष्ण वही द्वार खोलते हैं जहाँ प्रेम ध्यान में बदल जाता है और ध्यान आनंद में। यह किताब हमें बताती है कि कृष्ण का जीवन एक सतत उत्सव था। हर क्षण वह नाचते हैं, मुस्कुराते हैं, बांसुरी बजाते हैं, और फिर गीता के युद्ध क्षेत्र में उसी मुस्कुराहट के साथ आत्मा का गूढ़तम विज्ञान बताते हैं। ओशो कहते हैं, कृष्ण वही कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन को द्वैत में नहीं बांटा। उनके लिए युद्ध और प्रेम, ध्यान और रास सब एक ही ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। इसलिए जब हम रासलीला को देखते हैं तो हमें उसमें केवल नाचती स्त्रियां नहीं दिखनी चाहिए, बल्कि वह समर्पण दिखना चाहिए जो आत्मा परमात्मा से मिलने को आतुर है। क्या आज के प्रेम में वो पवित्रता बची है? क्या हम किसी को पूरी तरह स्वीकार कर सकते हैं, बिना बदले, बिना मांगे, बिना शर्त? अगर नहीं, तो कृष्ण को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रेम ध्यान बनता है तब जीवन स्वयं भगवान का नृत्य बन जाता है। कृष्ण हंसते हैं, और यही बात उन्हें बाकी सभी धार्मिक प्रतीकों से अलग बनाती है। जहाँ बुद्ध शांति में खोए हैं, महावीर मौन में स्थित हैं, वहाँ कृष्ण नाचते हैं, मुस्कराते हैं, बांसुरी बजाते हैं, और यही ओशो को आकर्षित करता है। ओशो कहते हैं, कृष्ण की हंसी साधारण नहीं है। वह हंसी किसी व्यंग्य की नहीं, किसी मजाक की नहीं। वह हंसी जीवन को समझ लेने के बाद आती है। जब कोई जान ले कि यह संपूर्ण अस्तित्व एक लीला है तो वह रो नहीं सकता, वह नाच उठता है। ओशो की नज़र में कृष्ण सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं हैं, वे एक विद्रोही योगी हैं। ऐसे योगी जो समाज के बनावटी नैतिकता को तोड़ते हैं, लेकिन भीतर से इतने पवित्र हैं कि उनका प्रत्येक कार्य ध्यान बन जाता है। कृष्ण को देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वह हर परंपरा को तोड़ते हैं, हर नियम को चुनौती देते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, जिसे भीतर नियम मिल गया हो उसे बाहर के नियमों की ज़रूरत नहीं होती। कृष्ण की हंसी वही हंसी है जो तब आती है जब कोई व्यक्ति जीवन को संपूर्णता से स्वीकार कर लेता है, जब न तो सुख से मोह रह जाता है, न दुहक से द्वेष। जब कोई व्यक्ति सब कुछ को एक समान देखना सीख जाता है, तब उसकी आंखों में झलकती है वही मुस्कुराहट, वही शांति, वही आनंद। ओशो कहते हैं, ध्यान वह नहीं जो गुफाओं में बैठकर किया जाए, ध्यान वह है जो जीवन के बीचों बीच, युद्ध क्षेत्र में, बाजार में, प्रेम में, राजनीति में, फिर भी भीतर मौन रहे। और यही कृष्ण हैं, वह संसार में हैं, लेकिन संसार उनके भीतर नहीं है। कृष्ण की सहजता उनका सबसे बड़ा हथियार है। वे कभी भी उपदेश देने वाले आर्षी नहीं बनते। वे प्रश्नों का उत्तर भी मुस्कुराहट में देते हैं। वे सत्य को भी कविता में कह देते हैं। और यही कारण है कि ओशो कहते हैं, कृष्ण धर्म को एक पर्व में बदल देते हैं। वे जीवन को एक उत्सव बना देते हैं। उनके लिए अध्यात्म कोई बोझ नहीं, बल्कि नृत्य है, संगीत है, आनंद है। जहाँ हम अक्सर धर्म को गंभीरता में ढूंढते हैं, वहाँ कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मुस्कुराते हुए ध्यान करना भी संभव है। रंगों के बीच ध्यान संभव है। गीत गाते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है। ओशो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि कृष्ण का मार्ग केवल संन्यास का नहीं है। कृष्ण जीवन के हर रंग को स्वीकारते हैं।
वे प्रेम में हैं, युद्ध में हैं, राजनीति में हैं, लेकिन फिर भी नियंत्रित, मुक्त और मौन हैं। यही उनकी महानता है। वे कहते हैं, यदि तुम किसी एक भूमिका में बंधे रहो तो तुम बंधन में हो, लेकिन अगर तुम हर भूमिका निभा सको बिना उसमें खोए तो तुम कृष्ण हो। तो दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ ध्यान में बैठना है? क्या आप मानते हैं कि हंसी और भगवान अलग अलग हैं? अगर हाँ, तो फिर आप कृष्ण को नहीं समझ पाए। कृष्ण वही हैं जो जीवन के हर क्षण को पूजा बना दें, मुस्कुराते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, और यही सच्चा अध्यात्म है। जब हम गीता को पढ़ते हैं तो हमें एक गंभीर गुरु दिखता है, जो युद्ध भूमि में खड़े होकर आत्मा, कर्म और धर्म का उपदेश देता है। लेकिन ओशो उस गुरु के भीतर छिपे हुए मौन, ध्यान और पूर्ण समर्पण के स्रोत को उजागर करते हैं। ओशो कहते हैं, गीता कोई पुस्तक नहीं है, यह उस क्षण की धड़कन है जब मृत्यु सामने हो और सत्य भीतर से बोलने लगे। कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन वे युद्ध से भागे भी नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि यह सिर्फ बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह भीतर के मोह और अज्ञान का भी युद्ध है। जब अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया, उसकी आंखें छलक आईं। वह भ्रम में था। क्या करे? किससे लड़े? क्या अपने प्रियजनों को मारना धर्म है? तब ओशो कहते हैं, कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। कृष्ण ने अर्जुन को उसके प्रश्नों से मुक्त किया। उन्होंने समाधान नहीं दिया, बल्कि समाधान की दशा में ले गए। ओशो के अनुसार गीता एक आंतरिक जागृति की प्रक्रिया है। कृष्ण वहाँ गुरु हैं, लेकिन उपदेशक नहीं। वे मार्गदर्शक हैं, लेकिन बाध्य नहीं करते। वे अर्जुन को केवल दिखाते हैं कि उसके सारे निर्णय तब तक अधूरे हैं जब तक वह भीतर मौन में नहीं उतरता। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यह केवल एक नीति नहीं, बल्कि ओशो की दृष्टि में यह आत्मा को स्वतंत्र करने वाला सूत्र है। कृष्ण कर्म को निष्काम करने को नहीं कहते, वे उसे पूर्ण समर्पण में करने को कहते हैं। ओशो कहते हैं, कृष्ण अर्जुन को खाली करना चाहते हैं ताकि उसमें कृष्ण भर जाए, क्योंकि जब अर्जुन समाप्त होता है तभी कृष्ण बोल सकता है, और तब गीता घटती है। यह गीता एक संवाद नहीं है, यह एक दिव्य उतरना है, एक ऐसा क्षण जहाँ कृष्ण सिर्फ शब्द नहीं दे रहे, बल्कि स्वयं को दे रहे हैं। और यह ओशो को सबसे अधिक चमत्कारी लगता है, क्योंकि वे कहते हैं, कृष्ण को अगर समझना हो तो गीता से मत देखो, बल्कि उस मौन से देखो जहाँ से वह गीता प्रकट हुई। कृष्ण की सबसे बड़ी क्रांति यही है कि वे युद्ध के बीच में भी मौन हैं। वे रथ हाँकते हैं, लेकिन भीतर एक भी स्पंदन नहीं। वे शस्त्र नहीं उठाते, लेकिन समस्त युद्ध उन्हीं के कारण संभव है। वे संसार में हैं, लेकिन संसार उन तक नहीं पहुंच सकता। ओशो की दृष्टि में गीता एक ध्यान ग्रंथ है, जहाँ न कोई डर है, न लोभ, न मोह, सिर्फ शुद्ध बोध है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा गुरु देखा है जो युद्ध के बीच खड़ा हो और फिर भी शांत हो, जैसे ध्यान में बैठा हो? क्या आपने सोचा है कि धर्म का अर्थ उपदेश नहीं, बल्कि मौन में उतरना हो सकता है? अगर नहीं, तो शायद अब वक्त है कृष्ण को गहराई से समझने का, और गीता को केवल पढ़ने का नहीं, बल्कि भीतर घटने देने का। ओशो कहते हैं, बुद्ध मौन हैं, कृष्ण संगीत हैं, बुद्ध एकांत हैं, कृष्ण संवेद हैं, बुद्ध संन्यास हैं, कृष्ण संसार हैं, लेकिन दोनों परम सत्य की ही दो धाराएं हैं। जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो हमें एक शून्य की अनुभूति होती है, जहाँ न कोई ध्वनि है, न गति, न रंग। वह मौन है, स्थिर है, निर्वाण है। लेकिन जब हम कृष्ण को देखते हैं तो वहाँ जीवन है, गति है, नृत्य है, बांसुरी है और एक सुंदर सहजता है। ओशो कहते हैं कि बुद्ध ने त्याग के माध्यम से परमात्मा को जाना, जबकि कृष्ण ने स्वीकार के माध्यम से। बुद्ध ने संसार को छोड़ दिया, कृष्ण ने संसार को स्वीकार किया। बुद्ध ने मौन को अपनाया, कृष्ण ने गीत को। लेकिन ओशो यहाँ एक बड़ा रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं, बुद्ध रास्ता हैं, पर कृष्ण लक्ष्य हैं। बुद्ध एक दिशा हैं, लेकिन कृष्ण समग्रता हैं, क्योंकि कृष्ण के भीतर मौन भी है, गीत भी है, ध्यान भी है, युद्ध भी है, प्रेम भी है, निर्लिप्तता भी है। वे दोनों ध्रुवों को समेटे हुए हैं। यहाँ ओशो हमें एक नया नज़रिया देते हैं। वे कहते हैं कि बुद्ध एक तरफा हैं, वे या तो शून्य में चले जाते हैं, पर कृष्ण बहुआयामी हैं। वे हर तरफ होते हुए भी भीतर एक ही केंद्र पर स्थित रहते हैं।
यही पूर्णता है। ओशो के अनुसार ध्यान वही नहीं है जो गुफा में होता है, बल्कि वह है जो बाजार में भी खोया ना जाए। और कृष्ण वही हैं जो महल में हैं, प्रेम में हैं, राजनीति में हैं, लेकिन फिर भी ध्यान में स्थिर हैं। बुद्ध को देखकर हम त्याग सीखते हैं, कृष्ण को देखकर हम सीखते हैं कि जीवन को त्यागो मत, बल्कि इतने होश में जियो कि जीवन स्वयं ध्यान बन जाए। ओशो एक और चौंकाने वाली बात कहते हैं, बुद्ध पूर्ण नहीं है क्योंकि उन्होंने जीवन के कुछ पक्षों को छोड़ दिया। कृष्ण पूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, बल्कि सब कुछ को साध लिया। यहाँ ओशो हमें दिखाते हैं कि कृष्ण सिर्फ एक अवतार नहीं है, वो चेतना का चरम विस्तार है, जहाँ जीवन और ध्यान एक हो जाते हैं, जहाँ धर्म और आनंद एक लय में बहते हैं, जहाँ रास और गीता एक ही चेतना से निकलते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा योगी देखा है जो युद्ध भी कर सके, प्रेम भी कर सके, नृत्य भी कर सके और फिर मौन में भी उतर सके? अगर नहीं, तो कृष्ण को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ बुद्ध मौन हैं, वहाँ कृष्ण संगीत बन जाते हैं। और ओशो की दृष्टि से जीवन तभी पूर्ण होता है जब मौन और संगीत एक साथ बहें। जब कोई भगवान का स्वरूप सोचता है, तो सबसे पहले आँखों में जो छवि उतरती है वह है बांके बिहारी की, नन्हा सा कृष्ण, हाथ में माखन, सिर पर मोर पंख और आँखों में अद्भुत शरारत। लेकिन ओशो इस बालक की छवि में सिर्फ एक लीलावान बालक नहीं देखते, बल्कि चेतना की पहली झलक को देखते हैं। ओशो कहते हैं, कृष्ण का बचपन कोई साधारण बचपन नहीं है, वह बचपन एक दर्पण है जिसमें ब्रह्म अपनी पहली मुस्कुराहट दिखाता है। एक बच्चा जब खिलखिलाता है, वह भविष्य की चिंता में नहीं होता, न ही भूत की स्मृति में, वह केवल इस क्षण में होता है। और ओशो कहते हैं, कृष्ण उसी क्षण में जीने का संदेश हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि परमात्मा केवल वहाँ आता है जहाँ निष्कलुष बालक की तरह हृदय खुला हो। कृष्ण बचपन से ही व्यवस्था से विद्रोही थे, माखन चुराते थे, बांसुरी बजाते थे, गायों के पीछे दौड़ते थे और समाज के बनाए हर नियम को हंसी में तोड़ते थे। ओशो कहते हैं, माखन चोरी कोई अपराध नहीं, बल्कि यह संकेत है कि परमात्मा को पाने के लिए छल नहीं, निर्दोष शरारत चाहिए। कृष्ण का बाल्य जीवन हमें सिखाता है कि जीवन कोई गंभीर विषय नहीं है, बल्कि यह लीला है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, वह मैं से मुक्त होता है। उसे नहीं पता मैं कौन हूँ, न वह योजना बनाता है, न लक्ष्य तय करता है, वह केवल प्रवाह में होता है। ओशो कहते हैं, कृष्ण इसी प्रवाह के प्रतीक हैं, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी भय के, पूर्ण स्वतंत्रता में जीते हुए। गोपियों के वस्त्र चुराना, वृंदावन में मटकी फोड़ना या यमुना किनारे नृत्य करना, इन सब में ओशो केवल एक प्लेफुल कैरेक्टर नहीं देखते, बल्कि वे इसे मुक्ति की तैयारी मानते हैं। कृष्ण कोई नियम नहीं सिखाते, वे नियमों से ऊपर जीने की कला सिखाते हैं। उनका बचपन हमें सिखाता है कि जिन्होंने बचपन खो दिया, उन्होंने भगवान को भी खो दिया, क्योंकि ईश्वर तब आता है जब मन मासूम हो, जब हृदय खुला हो, जब जीवन खेल हो। ओशो कहते हैं, जिसने कृष्ण के बाल्य रूप को समझा, वह जीवन को कभी गंभीरता से नहीं लेगा, वह हर परिस्थिति में आनंद खोजेगा और वही उसका पहला ध्यान बन जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप आज भी जीवन को एक बोझ मानते हैं? क्या आप गंभीरता में ही ईश्वर को खोजते हैं? तो कृष्ण का बचपन आपको याद दिलाता है कि परमात्मा वहाँ नहीं है जहाँ चिंता है, वह वहाँ है जहाँ खेल है, जहाँ प्रेम है, जहाँ मन बच्चा है। कृष्ण के साथ अगर चलना है तो पहले बालक बनना होगा। ओशो कहते हैं, राधा और कृष्ण का प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं है। यह देह का नहीं, यह आत्मा का प्रेम है। यह मांग नहीं, यह समर्पण है। यह दो नहीं, बल्कि एकता का अनंत नर्तन है। जब राधा और कृष्ण की बात होती है तो हमारे मन में एक रोमांटिक चित्र उभरता है, किंतु ओशो इस प्रेम को किसी मनुष्य के प्रेम जैसा नहीं मानते। वे कहते हैं, यह प्रेम प्रेमियों का नहीं, यह प्रतीक है आत्मा और परमात्मा के मिलन का। राधा वह है जो समर्पण है और कृष्ण वह है जो पूर्णता है। ओशो के अनुसार राधा कोई स्त्री नहीं है, बल्कि प्रेम का उच्चतम स्वरूप है। एक ऐसी आत्मा जो पूरी तरह विलीन होना चाहती है, जो मैं को छोड़कर तू में खो जाना चाहती है। और कृष्ण
वे वह सत्ता हैं जिसमें प्रेम अपने चरम पर बह सकता है। ओशो कहते हैं, जहाँ प्रेम में अधिकार है वहाँ राधा नहीं है, जहाँ प्रेम में शुद्ध समर्पण है वहाँ कृष्ण प्रकट होते हैं। राधा जानती है कि कृष्ण केवल उसके नहीं हैं, वह जानती है कि कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के हैं। फिर भी वह शिकायत नहीं करती, वह पकड़ती नहीं, वह मांगती नहीं, वह सिर्फ बहती है, प्रेम में, मौन में, ध्यान में। ओशो इसे ही मुक्त प्रेम कहते हैं, जहाँ कोई सीमा नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ उपस्थिति है। जब राधा कृष्ण से बिछुड़ती हैं तो वह टूटती नहीं, बल्कि वह और गहराई से कृष्ण को भीतर जीती हैं। ओशो कहते हैं, राधा के लिए कृष्ण बाहर नहीं भीतर हैं, वह सेपरेशन नहीं है, वह एब्जॉर्प्शन है। कृष्ण रास करते हैं, गोपियों से घिरे रहते हैं, लेकिन राधा का स्थान सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि राधा भौतिक प्रेम से पार जाकर आत्मिक समर्पण बन गई। ओशो कहते हैं, जहाँ प्रेम वासना नहीं, ध्यान बन जाए, वहाँ राधा है। राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा ओशो की दृष्टि में एक ध्यान की प्रक्रिया है। कृष्ण केवल प्रेमी नहीं हैं, वे प्रेम के माध्यम से अध्यात्म का द्वार खोलते हैं, और राधा वह है जो उस द्वार पर पूर्ण नतमस्तक हो गई। तो दोस्तों, अगर आप प्रेम में खोना नहीं जानते तो आप राधा को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक राधा नहीं समझी, कृष्ण भी केवल एक नाम रहेगा। कृष्ण को पाने के लिए पहले राधा बनो, जो प्रेम में मिट जाए और उसी मिटने में स्वयं को पा जाए। यही ओशो का संदेश है, और यही अध्यात्म का परम रहस्य। ओशो कहते हैं, कृष्ण और कंस की लड़ाई केवल इतिहास नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है उस युद्ध का जो हर इंसान के भीतर चल रहा है। कंस केवल एक राजा नहीं था, वह भय था, वह नियंत्रण था, वह मन था जो जानता है कि एक दिन सत्य आकर उसे तोड़ देगा। और कृष्ण, वे चेतना हैं, प्रकाश हैं, वो सत्य की वह झलक है जिससे अंधकार कांपता है। जब कंस को भविष्यवाणी सुनाई देती है कि उसकी मृत्यु उसकी ही बहन के पुत्र के हाथों होगी, तो उसका अहंकार कांप उठता है। वह अपनी बहन देवकी को कैद कर देता है, उसके हर बच्चे को जन्म लेते ही मार डालता है। पर ओशो यहाँ एक गहरा बिंदु रखते हैं। वे कहते हैं, कंस बाहर का पात्र नहीं, वह हर उस मन का प्रतिनिधि है जो सत्य से डरता है। कृष्ण भीतर के उस प्रकाश की तरह हैं जिससे अंधकार को भय होता है। हर इंसान के भीतर एक कंस बैठा है जो नियंत्रण चाहता है, जो अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता है, जो नहीं चाहता कि कोई मासूमता, कोई सहजता, कोई दिव्यता भीतर प्रवेश करे, क्योंकि जैसे ही चेतना आएगी, अहंकार मर जाएगा। ओशो कहते हैं, अहंकार को सबसे अधिक डर उस सत्य से लगता है जो भीतर से आता है। कृष्ण वही भीतर से उठती चेतना है। कंस ने देवकी को बंदी बनाया क्योंकि वह प्रेम से डरता था। कंस ने यशोदा के घर की रक्षा नहीं की क्योंकि वह निर्दोषता से डरता था। कंस ने अनेक दैत्यों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए क्योंकि वह आनंद और मासूमता से भयभीत था। ओशो कहते हैं, जब तुम भीतर आनंद से भरते हो तो तुम्हारा पुराना मन, पुरानी आदतें, तुम्हारा कंस तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन कृष्ण अगर भीतर आ गए हैं तो वह युद्ध अब रुकेगा नहीं। ये युद्ध ओशो के अनुसार हर साधक के जीवन में होता है, जहाँ पुराने विचार, अहंकार, भय और दुनिया का दबाव तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे भीतर मौन, प्रेम और जागरूकता की शक्ति से हर बंधन को तोड़ना शुरू करता है। ओशो कहते हैं, कंस केवल तब तक जीवित रहता है जब तक तुम अपने भीतर के कृष्ण को पहचानते नहीं। एक बार तुमने पहचान लिया तो कंस का अंत निश्चित है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी अपने भीतर छुपे कंस को देखा है? वो जो प्रेम से डरता है, वो जो मौन से भागता है, वो जो चाहता है कि हर चीज़ पर उसका ही नियंत्रण हो? अगर हाँ, तो याद रखो, कृष्ण भी तुम्हारे भीतर जन्म लेने को तैयार हैं। और जिस दिन तुमने अपने भीतर के कृष्ण को स्वीकार लिया, उस दिन कंस का अंत तय है। यही ओशो की दृष्टि है कि हर आत्मा के भीतर एक संघर्ष चल रहा है, और विजयी वही होगा जो भीतर के सत्य को चुनता है। ओशो कहते हैं, कृष्ण का जन्म कोई सामान्य जन्म नहीं था, वह चेतना का प्रकट होना था, और उनकी मृत्यु भी कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। वह लीला का समापन नहीं, बल्कि पूर्णता की समाधि थी। कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक नृत्य था। बचपन में शरारत, युवावस्था में प्रेम,
युद्ध भूमि में उपदेश और अंत में अरे एक मौन विदाई। शास्त्रों में लिखा है, कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे और एक शिकारी ने उन्हें गलती से जानवर समझकर तीर मार दिया। यह दृश्य सुनने में सरल है, लेकिन ओशो इस मृत्यु में ब्रह्म की सबसे सुंदर लीला देखते हैं। ओशो कहते हैं, जिसने जीवन को उत्सव बना दिया वह मृत्यु को भी एक अंतिम नृत्य की तरह जीता है। कृष्ण का जाना कोई दुर्घटना नहीं था, वह एक जागरूक वापसी थी। उन्होंने संसार में जो कुछ भी निभाना था निभा लिया। प्रेम, युद्ध, धर्म, उपदेश, विरोध, विद्रोह, ध्यान, सब कुछ पूरा हुआ और अब शरीर को त्यागने का समय था। ओशो इस क्षण को पूर्ण विराम नहीं बल्कि मौन में विलीन हो जाना कहते हैं। कृष्ण का जाना एक संकेत है कि चेतना जब पूर्ण हो जाए तो मृत्यु केवल देह की होती है, चेतना तो असीम में विलीन हो जाती है। वह पेड़ जिसके नीचे वे लेटे थे कोई साधारण वृक्ष नहीं था। ओशो कहते हैं, वह वृक्ष प्रतीक है जीवन की पूर्णता का। वह शांत क्षण प्रतीक है जब कोई स्वयं से संतुष्ट होकर लौटता है। ओशो मानते हैं कि कृष्ण का अंत दरअसल किसी महायोगी की महासमाधि जैसा था। न कोई रोना, न कोई विदाई का शोर, बस एक मौन जिसमें स्वयं भगवान शरीर छोड़कर उस अस्तित्व में समा गया जिससे वह आए थे। ओशो एक अद्भुत बात कहते हैं, कृष्ण हमें मृत्यु से डरना नहीं सिखाते बल्कि उसे समझना सिखाते हैं। मृत्यु वह नहीं जो खत्म करती है, मृत्यु वह है जो पूर्णता का संकेत देती है। तो दोस्तों, क्या आप मृत्यु को भय से देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि जीवन का अंत एक दुखद बिंदु है? तो फिर ओशो की दृष्टि से कृष्ण को देखिए, जो जीवन को भी नाचे और मृत्यु को भी मौन मुस्कान से स्वीकार करे। कृष्ण की मृत्यु हमें सिखाती है कि अगर जीवन को ध्यान, प्रेम और समर्पण में जिया जाए तो मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। यही ओशो का अंतिम संदेश है कि जो जागा वही मृत्यु से मुक्त हुआ। ओशो कहते हैं, कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, वे एक परिपूर्ण चेतना हैं, एक ऐसी सत्ता जो हर रूप में प्रकट हो सकती है। वो गुरु भी हैं, वो सखा भी हैं, वो प्रेमी भी हैं और स्वयं परमात्मा भी। ओशो को जब कोई पूछता है, आपका आदर्श कौन है, तो ओशो बिना एक क्षण रुके कहते हैं, कृष्ण। क्योंकि ओशो के अनुसार कृष्ण ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन को हर रूप में जिया और फिर भी उसे छुआ नहीं। ओशो कहते हैं, कृष्ण वह हैं जो भीतर पूरी तरह मुक्त हैं और बाहर हर रूप में संलग्न। वे नाच सकते हैं, वे युद्ध कर सकते हैं, वे राजनीति में उतर सकते हैं, वे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन भीतर वे सिर्फ दृष्टा हैं। यहाँ ओशो हमें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा देते हैं। धार्मिकता कोई एक रंग नहीं है। धार्मिकता वह इंद्रधनुष है जिसमें मौन भी है, रंग भी है, नृत्य भी है, समर्पण भी है, और कृष्ण उस इंद्रधनुष की अंतिम सीमा है। कृष्ण ने जो कहा वो केवल शब्द नहीं थे, वो आंतरिक अनुभव की लहरें थीं। गीता केवल एक किताब नहीं बल्कि एक चेतना का प्रसारण है। ओशो कहते हैं, कृष्ण को समझना हो तो तर्क से नहीं, प्रेम से समझो। उनके साथ बहो तो वे स्वयं तुम्हें तुमसे मिला देंगे। वे कोई व्रत नहीं रखते, कोई साधु वेश नहीं पहनते, वे तुम्हें ध्यान सिखाने जंगल नहीं ले जाते, बल्कि तुम्हारे बीच रहते हुए तुम्हें ध्यान का स्वाद दे जाते हैं। ओशो कहते हैं, कृष्ण वह आईना है जिसमें देखो तो स्वयं को देखो, लेकिन अगर अहंकार हो तो कुछ भी नहीं दिखेगा। और यही कारण है कि ओशो की दृष्टि में बुद्ध, महावीर, यीशु सभी महान हैं, लेकिन पूर्णता केवल कृष्ण में है, क्योंकि केवल वही हैं जो हर रंग में रंग कर भी भीतर निष्कलुष, मौन और मुक्त हैं। तो दोस्तों, क्या अब भी आप धर्म को किसी एक रूप में बांधना चाहते हैं? क्या अब भी आप सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है दुनिया से भाग जाना? तो फिर ओशो की बातें एक नई खिड़की खोलती हैं, जहां कृष्ण की तरह जीवन को पूरी तरह जियो, हर रंग को अपनाओ, लेकिन भीतर साक्षी बने रहो। क्योंकि कृष्ण सिर्फ भगवद गीता नहीं है, वे जीवन की गीता हैं। और अगर ओशो को समझना हो तो पहले कृष्ण को हृदय में बसाना होगा। यही ओशो का अंतिम संदेश है। भगवान को पाने का रास्ता मंदिर से नहीं बल्कि मुस्कुराहट, प्रेम और मौन के बीच से गुजरता है, और कृष्ण उसी राह के राही हैं। धन्यवाद मित्रों, ये थी ओशो की दृष्टि से कृष्ण, गुरु भी, सखा भी की संपूर्ण यात्रा।
अगर ये बातें आपके हृदय को छू गई हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं आपके भीतर कृष्ण कब प्रकट हुए।